ताहिर हुसैन का बयान अभी आप सुन रहे थे, जिस पे वो सफाई दे रहे थे, लेकिन मेरे सहयोगी यानी जी मीडिया संवाददाता उस घर की छत पर पहुंचे जिस घर से पत्थर फेंकने के आरोप लगाए गए, पेट्रोल बम फेंकने के आरोप लगाए गए और उपद्रवियों को पनाह देने का संगीन आरोप है। आप देखिए, ताहिर हुसैन के छत पर पहुंच चुके हैं और यहां का नजारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग आरोप लगा रहे थे। यहां गुलेल आपको नजर आएगा, ईंट पत्थरे आपको यहां पर नजर आएगा। इसी छत से फेंका गया था। सीढ़ियों पे हमने आपको दिखाया किस तरीके से बोरियों में ईंट पत्थर भरे हुए थे और इसी जगह से 50 से ज्यादा 100 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे और पत्थर बरसा रहे थे। एक तस्वीर हैरान करने वाली, जिस पेट्रोल बम का आरोप लगाया जा रहा था, जो फेंके जा रहे थे, वो अब देखिए इस तरह की बोतलों में रखे गए थे। बोतलों में ये पेट्रोल और पेट्रोल में ये कपड़ा, आग लगा के इसे फेंका जा रहा था। तमाम बोतलें आप देखिए, इसमें पेट्रोल है और ये पेट्रोल, कपड़े, इन तमाम जगह जो आरोप लगाए जा रहे थे वो तमाम सामने दिख रहे हैं। दूसरी ओर भी काफी संख्या में पेट्रोल बम बोतलों में भर के रखे गए थे, इसे ही फेंका जा रहा था। आप ये देखिए तस्वीरें, थम्स अप का ये बोतल है और इस बोतल में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, तमाम इसे फेंका गया है। इस तरह के खातून में ईंट पत्थर रखे गए। तस्वीरें आप नीचे की देखिए, इसी जगह से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे ताहिर हुसैन के घर से। चांदबाग के लोगों के आरोप के बाद हम लगातार ताहिर हुसैन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो वो फोन उठा रहे हैं, ना तो उनका कोई नुमाइंदा बात कर रहा है। अपने घर से वो नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। इस छत पर पेट्रोल बम पत्थर बोरियों में भरे हुए हैं, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ पर थी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो चश्मदीदों के बयान और हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट जी न्यूज पर आपने देखी है और अंदाजा लगाइए कि पूरी सुनियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। दंगों की आग ने दिल्ली को झुलसा दिया। हजारों लोग नफरत के इस दंगे से प्रभावित हैं। 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 32 लोगों की जान जा चुकी है। और दिल्ली में पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी हुआ उसने कईयों को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया। किसी के घर का चिराग बुझ चुका है तो किसी का आशियाना ही खाक हो चुका है। भीड़ का उग्र रूप, हाथों में डंडे और पत्थर, सिर पर जुनून, सड़क पर खौफ। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता कानून के नाम पर जो हुआ वो हजारों जिंदगियों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर गया जो शायद वो कभी ना भूल पाए। दंगाइयों ने ये ना देखा कि कोई घर किसी की पूरी जिंदगी की कमाई से बना है, ना ये देखा कि उनका पत्थर किस मासूम के सिर से उसके पिता का साया छीन सकता है। सिर पर सवार था तो सिर्फ जुनून। अपने घर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े इस बुजुर्ग को देखिए। पिछले 2 दिन से लगातार हिंसा झेलने के बाद आखिरकार इनकी गली में सुरक्षा बल पहुंचे हैं। यही देखकर ही बुजुर्ग हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करने लगे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में किस कदर खूनी खेल खेला गया। सबसे पहले आपको जाफराबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से 24 फरवरी को इन दंगों की शुरुआत हुई थी। यहां आप देखेंगे कि दंगों के निशान साफ नजर आएंगे। जली हुई दुकानें, जली हुई गाड़ियां, जले हुए घर। जो दुकानें जली उनमें भी लूटपाट की गई। को अगर हम देखें तो एक सैलून नजर आ रहा है, एक हेयर सैलून नजर आ रहा है। वहां पर किस तरीके से आप देखिए उपद्रवियों ने इस दुकानों को भी नहीं छोड़ा है। जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लगातार काम करते थे वो यहां पर काम करते थे और लगातार वो उपद्रवी इस तरीके की चीजों पर लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दंगों के बीच लोग अपने घरों में बंद थे। पूरी साल की तो बच्चों की पढ़ाई और इतने नुकसान हो गए, कोई रोजगार नहीं छोड़ो और सब पता नहीं और क्या होगा। सब्जी नहीं घर में, आटे नहीं, कितने कुछ नहीं, तो बताओ और क्या तकलीफ होगी। बताओ, इतनी परेशानी बढ़ गई है, सालों साल तक नहीं निपटेगी। लोगों ने बताया कि किस कदर दंगों वाली रात को पूरी रात लोग सो नहीं पाए।
रहे हमको जैसे डर लग रहा है, हमको बात लिख रही ना। सामान है खाने पीने का वो नहीं, और अब बंद है दुकानें, अब किसी कुछ नहीं। दिल्ली के यमुना विहार में भी मंजर कुछ ऐसा ही। यहाँ भी आपको जलती हुई गाड़ियां और घर दिखाई देंगे। अब माहौल बेहतर है, लेकिन पिछले 2 दिन जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों के मन में डर बैठा है। किसी के घर में बेटी की शादी है, लेकिन दंगे की वजह से उस शादी की खुशी भी गम में तब्दील हो गई। अपने घर में रहते हुए पूरी रात सोए नहीं है कोई भी। शादी हमारे घर में 2 दिन बाद हमारे घर में मातम पसरा हुआ है। दिल्ली के हर दंगाग्रस्त इलाके की यही कहानी है। विजय पार्क में भी लोगों को इस दंगे ने दर्द दिए हैं जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पार्क का इलाका, यहाँ की तस्वीरें भी काफी भयावह थी। तमाम इन जगहों पे आप देख सकते हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी जो आग लगाया गया था सामानों में, दुकानों में यहाँ पर आग लगाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर स्थिति फिलहाल तो सामान्य है, सारी दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों से अभी नहीं निकले हैं। कुछ आज तक हमने कभी ऐसी नहीं देखी। 84 में देखा था कभी। अच्छा, जब झगड़े हुए थे इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर, जब भी यही हाल थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ। कितने लोग थे, किस तरीके से हुड़दंग कर रहे थे? नहीं, आज तो मैं आज ही आया हूँ। आज कल मैं उधर गया था बजमपुर साइड में, वहाँ भी बुरा हाल था। सब कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ फूक रखी थी, सैकड़ों बाइक फूक रखी थी। मतलब जो भी चीज़ नुकसान कर सकते थे, और किसने किया ये नहीं मैं कहता। झगड़ा दोनों साइड से हुआ है, पर यह है कि हम ये देखते हैं कि ये चीज़ भविष्य के लिए हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। अस्पतालों में लगातार घायल मरीजों को लाया जा रहा है। कोई युवा है तो कोई बुजुर्ग तो कोई पुलिसकर्मी। बिहार में हमारे घर में घुस गए और घर में घुस कर मारा और हमारे घर में आग लगा दी उन्होंने। माहौल बहुत टेंशन, हाँ बहुत परेशानी। हम खाली करके नहीं, अब तो बाबू नगर में आ गए सब। दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द ऐसा है जिस पर मरहम लगाना आसान नहीं है। नहीं है घर, अपने हमारे घर चल रहे हैं। वहाँ पे कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आए हैं, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लोगों को मिले इस दर्द के बीच दिल्ली में दंगों पर काबू पाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। रूफी जैदी और राजू राज के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तस्वीरों के साथ एक अपील आपसे हम करना चाहते हैं कि किसी भी तरह के मैसेज को फॉरवर्ड मत कीजिए, किसी अफवाह पर यकीन मत कीजिए, और किसी भी मैसेज को डाउनलोड भी मत कीजिए, क्योंकि इस तरह की अफवाह से ही क्या हो रहा है आपने देखा है। छोटा सा ब्रेक लेगा।